आज है 27 अगस्त 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जीएमसी में बनेगा नर्सिंग होम। चिकित्सा शिक्षा मंत्री बोले मरीजों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। राजधानी के गांधी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल ओपीडी रजिस्ट्रेशन का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को नई सुविधाओं के निर्माण कार्य का शिलान्यास समेत 2000 बिस्तर के अस्पताल व इमरजेंसी मेडिसिन विभाग का लोकार्पण करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शनिवार को बताया कि गांधी मेडिकल कॉलेज में 727 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। इसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को चुनावी सौगात। सिंचाई पंप के लिए 50% सब्सिडी देगी सरकार। मध्य प्रदेश के किसानों को सिंचाई पंप खरीदने के लिए शिवराज सरकार चुनावी सौगात के रूप में सब्सिडी देने जा रही है। इसके लिए ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। पंप खरीदने की राशि 3 लाख रुपए निर्धारित की गई। इसमें 1.5 लाख रुपए राज्य सरकार सब्सिडी देगी। खास बात यह है कि पंप खरीदने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में एपीएल या बीपीएल की बाध्यता नहीं रखी गई है। संपन्न किसान भी इसका लाभ ले पाएंगे। भोपाल में आज लाडली बहना सेना का सम्मेलन। 1250 रुपए का उपहार दे सकते हैं शिवराज। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 करोड़ 31 लाख बहनों को मासिक किस्त में वृद्धि का उपहार दे सकते हैं। आज रविवार को जम्बूरी मैदान पर प्रस्तावित लाडली बहना सेना के सम्मेलन में मुख्यमंत्री बहनों को हर माह दिए जाने वाले 1000 रुपए को बढ़ाकर 1250 रुपए करने की घोषणा कर सकते हैं। इस सम्मेलन में 1 लाख से अधिक बहनों को आमंत्रित किया गया है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 300 सीट खाली। 7 सितंबर से होगी दूसरी काउंसलिंग। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सीयूईटी काउंसलिंग का पहला चरण खत्म हो चुका है। कई पाठ्यक्रमों में सीट्स रिक्त हैं। अब इन्हें भरने के लिए विश्वविद्यालय ने दूसरा चरण रखने का फैसला किया, जिसमें पंजीयन के लिए छात्र छात्राओं को आवेदन करने का मौका मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक दूसरी काउंसलिंग 7 सितंबर से होगी। इसमें दोनों चरणों में पंजीयन करवा चुके विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। इंदौर जिले में जनसहयोग से 55 सरकारी स्कूल्स में बनाई गई 55 स्मार्ट क्लासेस। इंदौर जिले में युवा अनस्टॉपेबल संस्था के माध्यम से जनसहयोग के द्वारा 55 सरकारी स्कूल्स में 55 स्मार्ट क्लास बनाई गई। इन स्मार्ट क्लास से सरकारी स्कूल्स के सैकड़ों बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण में सीधा लाभ मिलेगा। कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी ने आज बख्शी बाग स्थित सरकारी स्कूल में पहुंचकर स्मार्ट क्लासेस का उद्घाटन किया। ये स्मार्ट क्लास इन्फोसिस, स्पंदन और एसजीएस कंपनीज के सीएसआर फंड से बनाई गई हैं। 167 स्कूल्स में बनेगी मिनी अहिल्या लाइब्रेरी। केंद्रीय अहिल्या लाइब्रेरी करेगी मार्गदर्शन। भारतीय संस्कृति में जब जब भी कोई क्रांति आई उसका मूलाधार पुस्तक बनी। पुस्तक ही हमारी सभ्यता संस्कृति की धरोहर है। इसी बात को ध्येय वाक्य मानते हुए इंदौर में एक बड़ी पहल होने जा रही है। इंदौर के 167 सरकारी स्कूल्स में मिनी अहिल्या लाइब्रेरी बनाई जा रही है। केंद्रीय अहिल्या लाइब्रेरी इस पूरे प्रोजेक्ट का मार्गदर्शन कर रही है। इस सप्ताह सभी स्कूल्स के एक शिक्षक को इस प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग दी गई है। सीएम शिवराज बोले मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं। राखी की कसम, बहनों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बीजेपी अपना परिवार है और मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं। मैं यहां मौजूद लाडली बहनों से पूछना चाहता हूं कि कभी कांग्रेस ने 1 रुपया भी दिया था क्या? हमने 1000 रुपए से योजना शुरू की है और इसे 3000 रुपए तक लेकर जाएंगे। पैसा है तो मन में विश्वास रहता है। मैं इन बहनों की बांधी राखी की कसम खाकर कहता हूं कि आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। सितंबर में मेट्रो का शुरू होगा ट्रायल रन। सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देश भर में एमपी के इंदौर शहर को विकसित हो रहे राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में नंबर 1 आने पर बधाई दी। इंदौर के साफ सफाई और एयर इंडेक्स की भी तारीफ की। सीएम ने यह भी कहा कि मेट्रो का सितंबर में ट्रायल रन शुरू होने वाला है। इंदौर नए मुकाम छुएगा। इंदौर वासियों को पूरे प्रदेश वासियों का अभिनंदन करता हूं। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पुस्तक का किया गया विमोचन। भोपाल के मिंटो हॉल में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास नाम की पुस्तक का सीएम शिवराज ने विमोचन किया। इस किताब में केंद्र सरकार के किए गए कामों को बताया गया। इसके अलावा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी गई। पुस्तक लोकार्पण समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई नेता शामिल हुए। एमपी का पहला मराठी भाषी जिला होगा पांढुर्णा।
सीएम शिवराज ने 25 अगस्त को पांढुर्णा को जिला बनाने की घोषणा की थी। शासन से आदेश जारी होने के बाद पांढुर्णा मध्य प्रदेश का पहला मराठी भाषी जिला होगा। वहीं 30 दिन में दावा आपत्ति भी आमंत्रित किया गया है। नए पांढुर्णा जिले में पांढुर्णा और सौंसर तहसील के कुल 137 पटवारी हलके शामिल किए गए। पांढुर्णा मुख्यालय होगा। जिले के गठन की प्रक्रिया पूरी होने पर यहां कलेक्टर और एसपी पदस्थ किए जाएंगे। इंदौर मेट्रो ट्रायल रन के मौके पर 50 क्विंटल फूलों से होगी सजावट। मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन समारोह पूर्वक होगा। इस मौके पर जितने ट्रैक पर ट्रायल रन होगा वह है मेट्रो स्टेशन और डिपो को 50 क्विंटल फूलों से सजाया जाएगा। सुपर कॉरिडोर और शहर के विभिन्न स्थानों पर मेट्रो ट्रायल रन संबंधी फ्लेक्स भी लगाए जाएंगे। पिछले दिनों इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के ट्रायल रन की तैयारी को देखने आए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी मनीष सिंह ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उधर इंदौर के बीच शुरू होगी वंदे भारत एक्सप्रेस, टाइम टेबल घोषित। गुजरात को तीसरी और सूरत को दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है। पश्चिम रेलवे उधना और इंदौर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाएगा। इस ट्रेन का अनुमानित टाइम टेबल घोषित कर दिया गया। हालांकि ये ट्रेन कब शुरू होगी इसकी कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई। ये ट्रेन सुबह 5:50 पर इंदौर से रवाना होगी और दोपहर 1:20 पर उधना पहुंचेगी। उधना से भी ये दोपहर 13:55 पर रवाना होगी और 21:30 पर इंदौर पहुंचेगी। पटवारियों का प्रदर्शन सीएम आवास से पहले रोका। मांगों को पूरा नहीं किया तो 28 से हड़ताल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अब सरकारी कर्मचारियों के साथ ही पटवारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। शनिवार को भोपाल में बड़ी संख्या में पटवारियों और कोटवार मांगों को लेकर अटल पथ पर एकत्रित हुए। यहां से मुख्यमंत्री आवास तक तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान पुलिस ने पटवारियों को रास्ते में ही रोक दिया। पटवारियों ने 28 अगस्त तक मांगे पूरी न करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। शिवराज बोले 75 दिन बाद फिर बनेगी हमारी सरकार, जरूरत पड़ेगी तो एक विस्तार और करूंगा। विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में शनिवार को 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। तीनों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलवाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी ने शपथ ली। बिसेन और शुक्ला को कैबिनेट मंत्री जबकि लोधी को राज्य मंत्री बनाया गया। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं। चावल निर्यात पर मोदी सरकार का कड़ा एक्शन। केंद्र सरकार ने उबले चावल के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू कर दी है। इससे पहले सरकार बासमती चावल को छोड़कर सभी तरह के कच्चे चावल निर्यात बैन लगा चुकी है। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने से भारत के चावल निर्यात में कमी आएगी जो अमेरिका, थाईलैंड समेत विदेशी बाजारों में चावल की कीमतों को बढ़ा देगी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह आदेश 16 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी होगा। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर कसा तंज। मध्य प्रदेश में सियासी बिगुल बच चुका है और सत्ता पक्ष तथा प्रमुख विपक्षी दल पूरी तरह से तैयार है। शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए 3 नए मंत्रियों को अपनी टीम में शामिल किया। इसके जरिए क्षेत्रीय समीकरण साधने, असंतुष्टों को खुश करने और बगावत के सर रोकने की कवायद में है। वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और विभिन्न मुद्दों पर उसे घेर रही है। इंदौर में 20 से अधिक नशा मुक्ति केंद्रों के जरिए लड़ी जा रही नशे से लड़ाई। संगत का असर किसी को नहीं छोड़ता। अच्छी संगत हो तो व्यक्ति का जीवन संवर जाता है और बुरी हो तो जीवन बर्बाद हो जाता है। ये बात नशा करने वालों पर बिल्कुल फिट बैठती है। बुरे दोस्तों की संगत में आकर अब युवा नशे की गिरफ्त में आने लगे हैं। यही कारण है कि नशा मुक्ति केंद्रों पर हर साल 20% तक संख्या बढ़ रही है। इंदौर में 20 नशा मुक्ति केंद्रों पर युवाओं को नशे से बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। पीएचडी की परीक्षा अक्टूबर अंतिम सप्ताह में। ऑनलाइन डीईटी पर 30 लाख होंगे खर्च। 1.25 साल से अटकी पीएचडी में प्रवेश परीक्षा को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्थिति स्पष्ट की है। अक्टूबर अंतिम सप्ताह में ऑनलाइन डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा करवाई जाएगी। ये जिम्मा एमपी ऑनलाइन को सौंपा गया है। पीएचडी की ऑनलाइन परीक्षा पर करीब 30 लाख खर्च किए जाएंगे। पेपर खत्म होने के बाद एजेंसी रिजल्ट तैयार कर घोषित करेगी। इसके लिए 15 से 20 दिन का समय लगेगा। फिर शुरू हुआ मानसून ब्रेक। पश्चिमी हवाओं से बढ़ेगा पारा। शहर में एक बार फिर से मानसून की गतिविधियों पर ब्रेक लग गया है। आसमान में बादलों का घनत्व कम होने लगा। मानसून ट्रफ लाइन एक बार फिर से अपनी सामान्य स्थिति के विपरीत दक्षिण की ओर हिमालय की तराई में पहुंच चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल वर्षा का कोई सिस्टम सक्रिय नहीं। इसके अलावा पश्चिमी हवाओं का चलना भी शुरू होगा। इसके प्रभाव से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना होगा।
आईसीसी वर्ल्ड कप देखने के लिए बच्चों के भी लगेंगे टिकट। अगर आप अपने बच्चों के साथ वर्ल्ड कप के मैच देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आईसीसी की नई गाइडलाइन में कहा गया कि 2 साल और उससे ज्यादा की उम्र के बच्चों का टिकट लेना होगा। बिना टिकट के उन्हें स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलेगी। मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर आने पर किसी दर्शक को स्टेडियम में दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। 12 स्टेडियम में वर्ल्ड कप के टोटल 58 मैच खेले जाएंगे। शाहरुख ने रचा इतिहास, दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन पर दिखेगी जवान। शाहरुख खान की फिल्म जवान को लेकर जबरदस्त बज़ है। अब किंग खान ने जवान को लेकर एक ऐसा काम किया जो अभी तक कोई भी बॉलीवुड एक्टर नहीं कर पाया। दरअसल ये फिल्म दुनिया की सबसे बड़ी IMAX स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी, जो कि जर्मनी के लियोनबर्ग में स्थित है। ये स्क्रीन 125 फीट चौड़ी और 72 फीट लंबी है। शाहरुख ने जवान से अपने 5 लुक की झलक दिखाते हुए कहा, ये तो शुरुआत है। ITR फाइल करने वालों के लिए गुड न्यूज। ITR भरने वालों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने शनिवार को आयकर विभाग की एक संशोधित नेशनल वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव लेआउट के हिसाब से फिर से डिजाइन किया गया। इस पर यूजर्स को इंटरफेस और आसान नेविगेशन से कर फॉर्म, अनुभाग और अन्य जानकारी हासिल करना आसान हो जाएगा। भारतीय टीम ने रचा इतिहास, जीता गोल्ड। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। IBSC वर्ल्ड गेम्स में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। यह मुकाबला बर्मिंघम में खेला गया। स्टेशन पुनर्विकास में होगा AIA का उपयोग, सेंसर लगाई जाएंगी। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास के क्रम में अब स्टेशन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। रेलवे बोर्ड की अमृत भारत स्टेशन योजना के क्रम में ग्वालियर सहित देश के 1275 स्टेशन पर AI का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए स्टेशन पर जगह जगह सेंसर लगाए जाएंगे। स्टेशन के प्रवेश व निकास द्वार पर भी ये सेंसर लगेंगे, जो सिक्योरिटी चेक के अलावा यात्रियों के आवागमन के समय खुद ब खुद दरवाजों को खोलेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए कवायद, जनता से मांगे जाएंगे सुझाव, कार्यालय पर लगाई जाएगी पेटी। मध्य प्रदेश में दिसंबर के आखिर में चुनाव होना है और इससे पहले बीजेपी जनता का मन टटोलना चाहती है। इसलिए जनता के बीच जाकर पार्टी सारे सुझाव इकट्ठे करने में लगी है। बता दें कि घोषणा पत्र को लेकर अब बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी। अब इसी सिलसिले में इंदौर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कहा कि जनता से राय लेने के लिए उन्होंने राजवाड़ा और बीजेपी कार्यालय पर सुझाव पेटी रखने का फैसला किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।